हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और हम सुबह जाग गए थे, जल्दी जाग गए थे, 4 बजे, 4:10 हुई थी तभी जाग गए थे। तो फ्रेश व्रेश होने के बाद ब्रश वगैरह कर पानी पिया, गर्म पानी गुनगुना। और उसके बाद थोड़ा गर्दन में दिक्कत हो रहा था तो इधर उधर करते रहे वो, क्योंकि दर्द हो रहा, शायद वो पता नहीं टेढ़ी रखी रही क्या हुआ। और ये हमारे छत पे तो अंधेरा था, रोशनी नहीं हुई थी, 4 बजे थे, थोड़ी थोड़ी हुई थी, क्योंकि अभी गर्मी है तो थोड़ी थोड़ी तो हो जाती है। और मैंने देखा छत पे मतलब गंदा हो रखा था, लेकिन बादल थे, सुबह ही सुबह बादल थे बहुत। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देते हैं। और क्योंकि बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे थे, नाश्ता वगैरह नहीं बना था, क्योंकि उनकी 2-3 दिन की छुट्टी है, कोई कंपटीशन है, इस वजह से। तो बस हम लग गए थे, क्योंकि सुबह टहलने गए, उसके बाद जब रोशनी हो गई तब गए ऊपर, नीचे आ गए थे ना, तो उसके बाद फिर ऊपर गए तब झाड़ू लगा रहे थे। तो ये लगे आज झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि अभी बरसात है ना, तो वैसे तो धुल जाती हैं छत, लेकिन अभी तक अच्छे से बारिश नहीं हुई ना, इस वजह से थोड़ी गंदगी थी। तो और ये पौधे भी थोड़े हो रहे थे अजीब से, तो मैंने कहा चलो लगा देते झाड़ू। और छुट्टी है तो अभी नाश्ते की कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी कल से सावन शुरू हो रहे हैं, तो सही भी है, चारों तरफ साफ़ हो जाएगा। तो बस इधर झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि होती है ना सावन में या कोई भी त्यौहार वगैरह कुछ आता है तो एक अजीब मतलब अंदर लगता है कि हाँ ये भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए, सारी चीज़ खुशी होती है ना एक अंदर से। तो वही चीज़ होती है, साफ़ सुथरा हो तो अंदर से लगा कि हाँ ठीक है, मैंने सारा साफ़ कर दिया, ये चीज़ मतलब आ रहा, ये त्यौहार आ रहा, जो भी है तो अच्छा भी लगता है। तो ऊपर झाड़ू लगा रहे थे और मौसम भी बहुत अच्छा था ऊपर, मन तो कर रहा था कि ऊपर ही थोड़ी देर और बैठे, लेकिन काम बहुत सारे थे, इस वजह से जल्दी जल्दी तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इधर ना जो कोने में लगा रखी थी मिट्टी, इसमें पौधे थे, फूल आते थे, पता नहीं सदाबहार के थे शायद। तो पता नहीं क्या हुआ कि गमलों में से भी बहुत सारे पौधे सूख गए थे और इसमें से भी सूख गए थे। तो वही हम निकाल रहे थे कि अब बरसात है तो दूसरे लगा देंगे तो सही है। अभी क्या है कि ना थोड़ी थोड़ी बरसात हुई है, इतनी तेज़ नहीं हुई है कि मतलब बहुत तेज़ हुई हो जैसे कि पानी भर जाए, ये तो वो नहीं हुई। तो ये देखो मिट्टी भी सूख रही थी, तो सारे पौधे मैंने निकाल दिए, ये पता नहीं क्या क्या इसमें उग गए थे तो सब निकाल दिए, क्योंकि अब इसमें दूसरे पौधे लगा देंगे, क्योंकि अभी बरसात है तो अच्छे से वो लग जाते हैं फिर ना। तो बस इनको सबको समेट के ऊपर फेंक देंगे छत पे, क्योंकि पीछे कूड़ा फेंक देते हैं ना, अभी गाड़ी आएगी लेट, तो इस वजह से। तो मैंने सारे निकाल दिए थे, क्योंकि फालतू में लगे थे, और जब इनको देखते सूख गए थे तो अजीब सा लगता था कि मतलब देखो पौधा सारे सूख गए। तो बस अब इस मिट्टी में ना थोड़ा और डाल के और अच्छे पौधे। और अचानक से बस कूड़ा मैंने उठा ही पाया था, इतनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ आई कि मतलब हम खुद भी भीग गए थे थोड़े थोड़े। तो जब तक कूड़ा मैंने उठाया, इसीलिए मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि एकदम अचानक से आई ना, तो इस वजह से फिर फ़ोन रख दिया था। और इधर आ गए थे नीचे, तो अब चाय बना लेंगे, क्योंकि बच्चे भी जागने वाले हैं, तो चाय बना लेंगे। और उधर बहुत ज़्यादा मलाई भी हो गई थी कई दिन की, 5-6 दिन की, तो वो भी गरम करना ज़रूरी है, तो वो मैंने निकाल के रख दी थी, तो वो भी इधर गरम कर लेंगे। और इधर चाय बनने रख दी, क्योंकि आज तो मौसम भी ऐसा सुबह सुबह है, बरसात हो रही है, तो अच्छा भी है चाय, मतलब अच्छी लगती है। वैसे तो अभी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, उमस हो रही थी, तो नहीं बनाई थी, सोचा था नहीं बनाएंगी। और आपको दिख भी रहा होगा शायद मेरे सूट पे ना बूंदे हैं, क्योंकि बूंदें पड़ गई थी, हवा गीला सा हो गया, तो वो पता चल रहा है कि हाँ। तो बस इधर मैंने मलाई भी रख दी है, गर्म हो जाएगी तब तक इधर चाय बनेगी, तो दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। क्योंकि करने तो हैं ही, फिर ज़्यादा टाइम की हो जाती है ना, तो फिर इसका जो मठा होता वो यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसका टेस्ट अजीब हो जाता। और 2-3 दिन का मतलब 2-3 दिन से या थोड़ी ज़्यादा हो जाए
और तो चल जाता है कि मट्ठा उसका आप मिक्स करके सब्जी में या किसी में यूज कर सकते हो। तो इस वजह से ना हम जल्दी जल्दी इसको जमा देते हैं, क्योंकि जमा देंगे तो फिर आराम से इसका मट्ठा यूज कर लेंगे। और बस इधर तब तक मेरी चाय भी बन रही है, इधर मलाई भी गर्म हो जाएगी। होता है ना एक अपने अंदर की, मतलब आज छुट्टी है, बच्चे गए नहीं हैं, तो हो सके जितना सारे काम निपटा लो, क्योंकि फिर स्कूल जाते हैं तो फिर सुबह सुबह जल्दी सिर्फ उनकी पड़ती है, नाश्ते की, उन्हें तैयार करने की, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और हम लोगों के लिए तो यही रूटीन है, यही काम है, और तो कोई बाहर ऑफिस का तो काम है नहीं। और इधर हम चाय पीने लगे थे, तो उन्नति तो जाग गई थी, उधर बैठी थी, तो वही मैंने चाय भी पी ली थी। और चाय पीने के बाद फिर सोचा कि चलो बाहर देखते हैं कितना पानी, तो बाहर बहुत ज़्यादा पानी भरा था, क्योंकि इतनी तेज़ी बारिश आई थी एकदम से, तो बाहर पानी भर गया था। और सेवा लेटे थे उधर मयंक के पास, क्योंकि दीदी थी नहीं, तो बस वो आ गया था। फिर उन लोगों को मैंने चाय दी, दोनों को हाथ मुँह धुल लिए उन्होंने, तो चाय दे दी। शिवा को चाय दी थी, बेबू को तो दूध ही दिया था, क्योंकि मिक्स कर दी थी थोड़ी, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो मानते नहीं हैं बच्चे भी, थोड़ी जिद कर लेते हैं कि हाँ मुझे भी चाय पीनी है। वैसे तो कभी कभार चल जाता है, स्कूल जाते तो जल्दी से दे दो तो वही खा पी के चले जाते हैं। और इधर मैंने सोफ़ा वगैरह के कवर भी सही करने शुरू किए, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है ना। अभी ये बच्चे चाय पीने के बाद फिर बैठ जाते हैं, तो इनका पहले इनको कर देते हैं, फिर इन बिस्तर से इनको इधर करेंगे, तब बिस्तर से ही करेंगे। क्योंकि ऐसा ही होता है ना, जब बच्चे घर पे रहते हैं तो इधर करो तो उधर, इधर इधर चलता रहता है, क्योंकि काम बढ़ जाता थोड़ा सा, क्योंकि ये मतलब एक जगह तो बैठते नहीं हैं, इधर से उधर भागते रहेंगे। और अभी मतलब इनके सर भी आएंगे आज सुबह, क्योंकि छुट्टी है, तो बता दी थी सर को, तो इसलिए सर आ जाएंगे जल्दी से, इसलिए वो थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि मतलब जल्दी से निपटा लें जब तक सर आए। तो बस इधर मैंने चद्दर भी सही से साफ़ कर दिया था, और बस बेबो भी मतलब दूध पी के अपना इधर बैठ गई हैं। अब थोड़ी देर तो ये बैठेंगी, और सेवा तो भी पी रहे थे, बेबो थोड़ी देर बैठेंगी, उसके बाद अपना कुछ करेंगी वो, क्योंकि सुबह सुबह आलस आता है ना, सबको ही आता है, हम लोगों को भी आता है, लेकिन बस ये होता है कि हम लोगों को करना ही है, ऑप्शन नहीं होते हैं ना। बच्चे हैं, उनके पास ऑप्शन होते हैं कि चलो थोड़ी देर बैठ सकते हैं, तो वो बैठ जाते हैं इसलिए। और आज मेरा दूध नहीं आया है, क्योंकि दीदी थी नहीं घर पे, तो दूध लेने कौन जाता, वो 5:30 बजे ले आती जाके। तो इस वजह से अब बच्चे जब चाय पी लेंगे तो इनको भेजेंगे दूध लेने, तब तक हम झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि झाड़ू लगा देंगे इधर तो फिर ये बैठे रहेंगे, तो मिट्टी जो भी गंदगी है ना, तो इनके पैरों में लग के बिस्तर वगैरह पे नहीं जाती, क्योंकि ये चप्पल पहनते नहीं हैं अंदर, और बार बार भाग भाग के बिस्तर पे कहीं कहीं, तो वो सब डस्ट उसी पे चली जाती है। तो इस वजह से ना जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देंगे। और बाहर तो लगनी ही नहीं है, बाहर आज लगाई भी नहीं थी, क्योंकि बाहर तो सोचा था ऊपर लगाने के बाद लगाएंगे, तब तक तो बारिश शुरू हो गई थी, तो इस वजह से फिर बाहर नहीं लगी। अब अंदर लगाने के बाद बस फिर अपने अंदर वाले रूम में जाएंगे। अभी ये बाहर बैठक की तरफ लगा रहे हैं, फिर अंदर की तरफ लगाएंगे जाके। यही काम होते हैं हम लोगों के, मतलब जो भी है टाइम पे काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, और लेट हो जाए तो बहुत दिक्कत है। तो सारी चीज़ें टाइम पे अच्छी लगती हैं, तो बस यही था कि जल्दी से काम निमट जाए। तो बस इधर झाड़ू भी लगा देंगे, झाड़ू लगाने के बाद फिर इनको भेजते हैं हम दूध लेने के लिए। और बाहर हम देख रहे थे गेट पे कि अभी भी कितनी बारिश हो रही है, तो हल्की सी हो गई थी, बिल्कुल कम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भेज देंगे अब दूध लेने। तो फिर मैंने बेबू से बोला कि वो कूड़ा उठाने वाला ले आए, तो फिर वो जल्दी से ले आई, क्योंकि बस यहाँ बाहर लगाने नहीं, तो यहीं पे भर लेंगे कूड़ा और फिर इसके बाद इनको भेजेंगे। तो बस मैंने अपना वहाँ से कूड़ा उठाया सारा, क्योंकि सर का भी कोई टाइम नहीं था कब आ जाए, तो इसलिए और थोड़ी जल्दी थी, तो बस कूड़ा उठा लिया था। और
मैंने अंदर डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि अभी बाहर भी नहीं फेंक सकते थे। तो बस थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, थोड़ी सी, तो मैंने दोनों को भेज दिया। और 2 डिब्बे इसलिए लेके गई क्योंकि दीदी का भी आना है, तो बस एक में दीदी का आ जाएगा, एक में मेरा आ जाएगा। एक में बनता नहीं है, ज़्यादा है इस वजह से। और इधर आ गए हम अंदर वाले रूम में। तो जो कपड़े कल धुले थे ना, तो वो सूख गए थे थोड़े, लेकिन थोड़े आलस में ना फिर गीले हो गए थे, क्योंकि हल्की सी बूंदें पड़ गई थी। तो मैंने फिर उठा के यहीं फैला दिए थे, क्योंकि यहाँ फैले रहेंगे तो रात भर पंखे में सूख गए थे अच्छे से। तो बस यही था। तो कपड़े भी फोल्ड हो गए, और इधर मैंने चादर भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। चादर चेंज करेंगे सोच रहे थे कल भी, लेकिन नहीं किए थे मौसम की वजह से। और आज भी मौसम इतना ख़राब हो गया, लेकिन आज मैंने कर दिया है कि चलो आज कपड़े कम है, ड्रेस वगैरह नहीं धुलेंगे, कल धुलेंगे। तो ये चादर वगैरह चेंज कर रहे, तो कर दी थी, तो वो तो हटा दी थी फिर मैंने। और है ना, ये भी हम सोच रहे थे, 2 दिन से सोच रहे थे कि चेंज करें, लेकिन इस मौसम की वजह से नहीं कर रहे थे। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इस वजह से आज मैंने ड्रेस नहीं धुली। मैंने कहा छुट्टी है, चलो कल धुल देंगे, कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने चादर निकाल दिया है। तो ये है कि अभी लाइट थोड़ी चल रही है, तो धुल देंगे मशीन में, तो ड्राई भी कर देंगे। तो अगर धूप नहीं निकलेगी तो यहीं डाल देंगे, सूख जाएगी। तो बस इसी को सोच के चेंज कर दी थी। फिर इधर बस जल्दी से झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि अभी अंदर तो झाड़ू रह गई थी, बाहर की तरफ लगा दी थी। तो बस इधर जल्दी से झाड़ू लगा दें। झाड़ू लगाने के बाद बस ये है कि अगर पोंछा रह भी जाएगा और सर आ जाए या कुछ भी है, तो एक है कि हाँ ठीक है झाड़ू लग गई, बाकी जो भी एक्स्ट्रा काम है सारे हो गए हैं, तो सही भी है। तो बस यही जल्दी जल्दी हो रहा था मेरा, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, अभी मुश्किल से 7 का टाइम होगा, लेकिन मेरे सारे काम छोटे मोटे जो भी हैं निमट गए थे। तो बस यही था। और मैंने जीने पे भी लगे हाथ लगा दी, क्योंकि वैसे हम रोज़ ही लगाते हैं, इस पर पोंछा भी रोज़ ही लगाते हैं। लेकिन यही है कि आज थोड़ी मौसम की वजह से ना जल्दी भी सारे काम, क्योंकि बाहर का काम कम हो गया था और जल्दी जाग भी गए थे, स्कूल भी नहीं था, तो ये टाइम भी बच गया। इसलिए ना अभी 7 का ही टाइम होगा, मैंने देखा तो नहीं है, बट ऐसे आइडिया से बता रहे हैं इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो बस इधर मेरा झाड़ू भी लग गया था, अब लगाएंगे पोंछा जल्दी से। तो मैंने अंदर तो पोंछा लगा दिया था रूम में, और ये बाहर है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जाल है ना ऊपर, तो इससे पानी आता है, तो पानी हल्का सा हो गया था। तो मैंने सोचा कि गंदगी है ना, तो इसको साफ़ कर देते हैं और पोंछा भी लगा देते हैं। फिर अगर आ रहा है ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी तो आता रहेगा, ठीक है, लेकिन गंदगी नहीं है, बार बार निकलेंगे तो इधर उधर गंदगी नहीं जाएगी। इस वजह से मैंने साफ़ करके और इसमें पोंछा लगा दिया था, कि पानी तो अभी भी गिर रहा था थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन लगा दिया था। और बाहर भी लगा चुके, तब तक आ गए थे सर, तो फिर मैंने सर को एक चाय दी, क्योंकि वो गीले हो गए थे पूरे, इस वजह से। और अब चलते हैं किचन में। और किचन मैंने साफ़ कर दी है, क्योंकि दूध भी गर्म होने रख दिया है, और बर्तन वगैरह जो भी है सब साफ़ कर दिए थे मैंने, क्योंकि दीदी का बस दूध रखा था अभी। और फिर चली गई नहाने, नहा कर आई, पूजा की, क्योंकि ये तो एक रूटीन से भी और एक अच्छा वो है, तो ये तो करना ही है, चाहे आप रूटीन में कुछ कम कर दो, पर ये नहीं हो सकता। तो बस लड्डू गोपाल को नहला दिया था जल्दी से, दिया बाती करने के बाद फिर चलेंगे किचन में, क्योंकि किचन में भी बहुत सारे काम हैं। जब तक हम आए थे तब तक शिवा ने आलू हम बॉईल करके रख दिए थे, तो सोचा कि बाद में छीलेंगे, तब तक उसने छील के रख दिए थे। इतना कर लेता है वो, तो थोड़ी मदद हो जाती है मेरी। और इधर मैंने गाय के लिए पहले बना दी थी रोटी, अब बनाएंगे आलू के पराठा, क्योंकि आज मौसम ऐसा हो गया था, तो उसको बहुत पराठे पसंद हैं ऐसे मौसम में, तो बस इसीलिए पराठे बनाने। और क्योंकि मयंक भी था, तो क्या चलो आज बारिश हो ही रही है, तो पराठा वैसे ही किसको नहीं पसंद आएंगे आलू के पराठा, तो बस पराठा बनना शुरू हो गए थे मेरे।
और ये अच्छे से खा भी लेते हैं, इनको मतलब पसंद है बहुत बच्चों को। और आज थोड़े अलग से बनवाए थे, प्याज वगैरह इन्होंने डाल दिया था कि प्याज मम्मी डालो, क्योंकि होता है ना कुछ चीज़ें पसंद होती हैं और शिवा को पसंद है प्याज बहुत ज़्यादा पराठे वगैरह में, या फिर वैसे पराठा बनाओ नॉर्मल भी बनाओ तब भी उसको प्याज पसंद है। तो इसलिए इतनी हेल्प उसने कर दी थी मेरी कि आलू छील दिए थे, और काफ़ी कर देता है मेरी मदद। तो वही है। और इधर मेरे पराठा बन रहे हैं, क्योंकि अभी इनको ना जल्दी खाने भी है, और ले भी गए थे ये गर्मा गर्म, क्योंकि दोनों फिर इधर हम आ गए थे खाने, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो बस मैंने बनाए उसके बाद आ गए थे सीधा खाने, क्योंकि मुझे भी ना ठंडे पसंद नहीं है, इस वजह से खा लेंगे गरम गरम। अभी मौसम इतना अच्छा है ना तो बहुत टेस्टी भी लगी थी। और फिर बस यहाँ लगे हाथ ये भी साफ़ कर दें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क सा है। कर दो तो कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर छोड़ दो तो दिक्कत है कि छोड़ दो उसके बाद बहुत मतलब मन ही नहीं करता कि हाँ हम फिर करें जाके। तो वही है। और ज़्यादा कुछ बाहर का या इधर उधर का हम नहीं दिखा पाते, क्योंकि लोगों को पता नहीं दिक्कत होती है ना। अभी ठीक है ना, क्या लेना देना, पर हमें जो करना है हम करेंगे। तो वही चीज़ें हैं। तो बस इधर मेरे बर्तन भी लगे यहाँ साफ़ हो गए हैं, तो हो जाते हैं कुछ करो तो बर्तन थोड़े ज़्यादा। और बस यहाँ किचन साफ़ कर देंगे, फिर देखेंगे आगे का काम। किचन साफ़ ज़्यादा नहीं थी, बस ये है कि हाँ पराठा बनाए थे तो थोड़ी बहुत तो चीज़ें गिर जाती हैं, हो ही जानी है गंदगी थोड़ी बहुत तो बस यही था, तो साफ़ कर देंगे। वैसे मैंने सुबह कर दी थी, चाय बनाने के बाद भी मैंने पूरी किचन साफ़ की थी अच्छे से। तो बस आप कर देंगे। और ये उन्नति आ गई थी, क्योंकि इन्होंने नहाया नहीं है अभी, तो बस इसलिए ये भी आ गई थी। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे, पसंद आए तो सपोर्ट करना प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।